देखो बच्चों, ये आपकी 10th क्लास की संस्कृत की पुस्तक दुर्वा का जो अब इसके पहले वाला जो पाठ है, त्रयोदश पाठ, 13वां पाठ, वो आपके कोर्स में नहीं है। कुछ कोर्स आपका कम हुआ है, वो मैं आपको भेज दूँगी। जो जो लेसन कम हुए हैं, वो कुल 5 लेसन कम हुए हैं। तो अब अपन ये समय से सदुपयोग पाठ पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया? समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग सबको पता है, हिंदी में भी आप निबंध लिखते हो समय के सदुपयोग पर। उसी बात को उन्होंने महत्व देकर इसमें वार्ता की है। तो समय का सदुपयोग क्या होता है? समय पर कोई भी कार्य करना, समय के महत्व को समझना। क्योंकि बहुत भाग्य से यह मनुष्य का जन्म मिला है। इस जीवन को देवताओं भी पाने के लिए तरसते हैं और जीवन की उन्नति के लिए आलस्य को छोड़कर दिन रात उत्तम कार्य हमें करने चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय फिर से नहीं आता। मेन चीज़ क्या है कि बीता हुआ समय फिर से नहीं आता। तो इस पाठ में संवाद के माध्यम से समय का महत्व बताया है। तो संवाद किनके बीच में है? गुरु और छात्र के बीच में। आचार्य मतलब शिक्षक। छात्राः मानवजीवनस्य उन्नत्यै अति महत्वपूर्णं किं भवति? आचार्य पूछते हैं कि छात्रों, मानव जीवन की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो छात्राः परिश्रमः, अध्ययनं, परोपकारः, समयः इत्यादयः। तो छात्रों ने उत्तर दिया, परिश्रम, अध्ययन, परोपकार और समय इत्यादि ये मानव जीवन की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। तो आचार्य कहते हैं आम, हाँ, मानव जीवनस्य उन्नत्यै विभिन्नानि महत्वपूर्ण अंगानि सन्ति। मानव जीवन की उन्नति के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, किंतु उनमें से समयस्य सदुपयोगः मतलब समय का सदुपयोग अर्थात सत्सु कार्येषु उपयोगः महत्वपूर्णः वर्तते। सत्सु कार्येषु मतलब अच्छे कार्यों में समय का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। तो छात्राः कथम एतत्? तो यह कैसे? तो आचार्य कहते हैं समयो हि अन्येषां वस्तूनां अपेक्षया अधिकः महत्वपूर्णः अधिकश्च मूल्यवान वर्तते। तो आचार्य कहते हैं कि समय मतलब समय का महत्व अधिक क्यों है, ये पूछा है छात्रों ने। तो आचार्य इसका उत्तर देते हैं कि समय अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और अधिक मूल्यवान है। अन्यानि वस्तूनि विनष्टानि पुनरपि लब्धुं शक्यते। अन्य वस्तुएं तो क्या होती है? विनष्टानि मतलब नष्ट होने पर हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। परम समयो विनष्टो न केनापि उपायेन पुनः परावर्तयितुं शक्यते। परंतु समय नष्ट होने पर किसी भी उपाय के द्वारा फिर से हम उसको परावर्तन नहीं कर सकते, लौटा नहीं सकते। यदि समय हमारा चला जाए तो हम उसको फिर से लौटा नहीं सकते। यस्य आयुषो यावान अंशः, यस्य मतलब जिसकी आयु, यावान मतलब जितने अंश में निरर्थकः गतः, निरर्थक चली गई, सह गतः एव वह चली ही गई, मतलब जिसका समय निकल गया वो उतना समय फिर से आने वाला नहीं है। तो छात्र पूछते हैं कि जनाः समयस्य दुरुपयोगं कथम कुर्वन्ति? तो छात्र पूछते हैं कि लोग समय का दुरुपयोग किस किस प्रकार से करते हैं। मतलब सदुपयोग तो करना चाहिए, लेकिन लोग उपयोग नहीं करते, तो आखिर वो दुरुपयोग क्या है? तो आचार्य कहते हैं जनाः द्विधा मतलब 2 प्रकार से समयस्य दुरुपयोगम कुर्वन्ति, 2 प्रकार से समय का दुरुपयोग करते हैं। व्यर्थ यापनेन अकार्यकरणेन च। व्यर्थ यापन मतलब बिता देते हैं समय, और अकार्य और फिर कोई भी कार्य नहीं करते हैं। ये 2 प्रकार हो गए, एक तो व्यर्थ में बिताना और एक कोई भी कार्य न करना। अनेके जनाः कार्य संपादने, अनेक लोग कार्य संपादन मतलब कार्य पूरा करने में समर्था अपि समर्थ होने पर भी निरर्थकम समयम यापयन्ति बिना किसी वजह से अपना समय बिता देते हैं। मतलब कार्य संपादन में समर्थ होने पर भी अपना समय निरर्थक बिता देते हैं।
इतो भ्रमंती ततो भ्रमंती, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं। अप्रयोजनम ग्रहे ग्रहे अटंती, बिना किसी उद्देश्य के घर घर घूमते हैं। मतलब वो कार्य कर सकते हैं फिर भी कार्य नहीं करते और इधर उधर घूमने में समय बिता देते हैं। अटंती मतलब घूमते हैं। न ते स्वार्थाय एव किंचित कार्यम, न वे स्वार्थ के लिए ही किंचित कार्य मतलब कुछ भी कार्य कुर्वन्ति, न वा परार्थाय एव, न तो वे अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य करते हैं और न ही परार्थ मतलब परोपकार के लिए। देव दुर्लभम इदम मानव शरीरम लब्ध्वा अपि, देवताओं को भी दुर्लभ ये मानव शरीर को प्राप्त करके भी ये न अध्ययनम कुर्वन्ति, जो न तो अध्ययन करते हैं, न धर्मम आचरन्ति, न धर्म का आचरण करते हैं, न धनम उपार्जयन्ति और न ही धन का उपार्जन करते हैं मतलब न धन कमाते हैं। उपार्जन करना है कमाना। न वा मुक्तये प्रयासम कुर्वन्ति, और न ही मुक्ति के लिए यानी अपने आप को संसार से मुक्त करने के लिए कोई प्रयास धर्म का प्रयास करते हैं। तेषाम जन्म निरर्थकम भवति, उनका जन्म बेकार हो जाता है। तथा इयम कर्म भूमि ही, और ये जो है कर्म भूमि है मनुष्य का जन्म। एतादृशाणाम निष्क्रियाणाम, इस प्रकार के निष्क्रिय लोगों के जो कोई कार्य नहीं करते, ऐसे लोगों के निष्क्रिय भारम वोढ़ुम न इच्छन्ति, उनका भार उठाने की इच्छा नहीं रखती। ये जो कर्म भूमि है, ये जो धरती है, ऐसे लोगों का भार उठाने की इच्छा नहीं रखती मतलब उनका जन्म निरर्थक हो जाता है। तो छात्र कहते हैं आचार्य, ये जनाः जीवने समयस्य सदुपयोगम न कुर्वन्ति, जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, ते काम क्षतिम अनुभवन्ति, वे कौन सी क्षति का अनुभव करते हैं, कौन सा नुकसान उठाते हैं। तो आचार्य कहते हैं ईदृशान जनान, इस प्रकार के लोगों को के अपि न रोचयन्ति, कुछ भी न रोचयन्ति मतलब अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार के लोग जो समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, उन ऐसे लोग कैसे होते हैं, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न वा कश्चित आश्रयम एव दातुम इच्छति, और न ही वो किसी को आश्रय देने की इच्छा करते हैं। स यत्रेव गच्छति, वे जहाँ भी जाते हैं, ततः एव बहिष्क्रियते, वे वहीं से उनको बहिष्क्रियते मतलब उनका बहिष्कार किया जाता है ना। मतलब कि उनका क्या नुकसान होता है ये बताया इसमें कि उनका बहिष्कार किया जाता है। सर्वत्र च तिरस्कृतो भवति, और सभी जगह वो तिरस्कृत होते हैं। किम अधिकम, और अधिक क्या कहें, पितरौ अपि मतलब माता पिता भी एतादृशम तनयम न अभिनंदतः, इस प्रकार के पुत्र को अभिनंदित नहीं करते मतलब पसंद मतलब प्रशंसा उनकी नहीं करते। का पुनरन्येषाम, फिर अन्य की तो बंधु बांधवा नाम वार्ता, फिर अन्य बंधु बांधवों की तो बात ही क्या कही जाए, जब माता पिता स्वयं भी इस प्रकार के बच्चों को क्या नहीं करते, प्रशंसित नहीं करते हैं। तो छात्र पूछते आचार्य, ये जनाः जो लोग जीवने समयस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति, जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग करते हैं, तेषां जीवनम कथम भवति, उनका जीवन किस प्रकार होता है। तो आचार्य कहते हैं ये जनाः कदापि समयस्य दुरुपयोगम न कुर्वन्ति, जो लोग कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं। सदैव कार्य संलग्नाः तिष्ठन्ति, और हमेशा ही अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। न च परिश्रमात्, न ही परिश्रम से मेहनत से आत्मानं गोपयन्ति, अपने आप को छुपाते हैं, न ही परिश्रम से वो अपने आप को छुपाते हैं। तेषां सुखेन निर्वाहो भवति, उनका सुखपूर्वक निर्वाह होता है। जो लोग समय का दुरुपयोग नहीं करते, हमेशा अपने कार्य में लगे रहते हैं और परिश्रम से जी नहीं चुराते, उनका क्या होता है, उनको क्या लाभ होता है, वो सुख से अपना जीवन बिताते हैं।
ते यत्रैव गच्छन्ति, वे जहाँ भी जाते हैं, तत्रैव सादरम रक्षन्ते, वहीं पर उनकी आदर के साथ रक्षा की जाती है। गृहे बहिश्च, घर में और बाहर, सर्वत्र एव, सभी दूर, समान रूपेण अभिनंदन्ते, सभी जगह उनको समान रूप से अभिनंदन मतलब उनकी प्रशंसा की जाती है। सर्वे एव तेषां सहयोगम इच्छन्ति, सभी उनके सहयोग की इच्छा करते हैं। तादृशः एव च, उसी प्रकार के कर्मवीराः जनाः, कर्मवीर लोग समाज में सर्वत्र समाद्रियन्ते, समाज में सर्वत्र आदरणीय होते हैं। श्रेष्ठ पदम च लभन्ते, और श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के लोग क्या होते हैं? कर्मवीर होते हैं, जो समाज में आदर पाते हैं और अच्छे पद को प्राप्त करते हैं। तो छात्र कहते हैं आचार्य समयस्य सदुपयोगैः जनाः काम उन्नतिं प्राप्नुवन्ति, समय के सदुपयोग के द्वारा लोग किस प्रकार की उन्नति को प्राप्त होते हैं? तो आचार्य कहते हैं शृण्वन्तु, सुनो, मतलब उनकी क्या क्या उन्नति होती है। अद्यावधि, आज तक, ये महापुरुषाः जगति प्रसिद्धाः अभवन्, जो महापुरुष संसार में प्रसिद्ध हुए, तेषां जीवन चारित्रस्य अध्ययनेन ज्ञायते, उनके जीवन चरित्र के अध्ययन से ज्ञात होता है। यत् ते बाल्यकालात् एव, कि वे बचपन से ही अहोरात्रम मतलब दिन रात कर्म परायणा आसन, कर्म में लगे हुए थे। एकम अपि क्षणम निरर्थकम नहीं नीतवन्तः, एक भी क्षण वो निरर्थक नहीं बिताते थे। कार्यम व साधयेयम, कार्य को सिद्ध करना चाहिए। देहम व पातेयम, और या फिर हमें अपने शरीर को ही नष्ट करना चाहिए। इत्येव तेषां लक्ष्यम बभूव, यही उनका लक्ष्य होता था कि या तो कार्य करो या मरो। एतस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से अद्यापि गृहे गृहे, इसलिए आज भी घर घर में तेषां गौरव गाथा गीयते, उनकी गौरव की गाथा गाई जाती है। आदर्श पुरुषाश्च मन्यन्ते, और वे आदर्श पुरुष माने जाते हैं। यदि भगवान शंकराचार्य अहोरात्रम परिश्रमम न अकरिष्यत, अहोरात्र मतलब दिन रात, यदि भगवान शंकराचार्य दिन रात परिश्रम नहीं करते, तो समस्ते अपि भारते, तो समस्त भारत में दिवानिशम न अभ्रमिष्यत, तो वे भारत में रात दिन नहीं घूम पाते। मतलब भगवान शंकराचार्य यदि परिश्रम नहीं करते तो वो पूरे भारत की यात्रा कैसे करते? स्थले स्थले, और स्थान स्थान पर विरोधी नाम सिद्धांतम न अखंडयिष्यत, विरोधियों के सिद्धांत का खंडन नहीं कर पाते। तर्हि, तो पुनः भारते, फिर से भारत में वैदिक धर्मस्य प्रचारः न अभविष्यत, फिर से वैदिक धर्म का प्रचार नहीं हुआ होता। यदि शंकराचार्य नहीं होते तो हमारे पुनः वैदिक धर्म जो था पुराना, उनका प्रचार फिर से नहीं हो पाता। गांधी, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आदयः मतलब आदि भारतीयाः कठिन परिश्रम करके समयस्य सदुपयोगम कृत्वा, समय का सदुपयोग करके गौरांग जन मतलब अंग्रेजों को देशात बहिः कृतवन्तः, देश से बाहर निकाला। किन्होंने? गांधी, सुभाष, चंद्रशेखर, इन्होंने कठिन परिश्रम से बाहर निकाला ना अंग्रेजों को। स्वराज्यम च प्राप्तवन्तः, और अपने स्वराज्य को प्राप्त किया। तथा च, और ये छात्राः, जो छात्र क्षणम क्षणम संयोज्य, अपने क्षण क्षण का उपयोग करके, मतलब एक एक क्षण को जोड़कर विद्या अध्ययने, विद्या को पढ़ने में समय से सदुपयोगम कृतवन्तः, समय का उपयोग करते हैं। ते एव विद्वांसः उच्च नागरिकाः अधिकारिणः व अभवन्, वे ही विद्वान, उच्च नागरिक और अधिकारी बनते हैं, मतलब वे ही जीवन में सफल होते हैं। छात्र पूछते हैं आचार्य प्रकृतिरपि किम समयस्य पालनम शिक्षयति, आचार्य क्या प्रकृति भी समय का पालन करना सिखाती है? तो आचार्य कहते हैं आम, हाँ,
प्रकृतिरपि समयस्य पालनम, प्रकृति भी समय का पालन कर, कार्य की परायणता का उपदेश देती है। निरंतर कार्य करने का उपदेश प्रकृति हमको देती है। प्रकृति में यावन्तः पदार्थाः, जितने भी पदार्थ सृष्टाः सन्ति, जितने भी पदार्थ बने हैं प्रकृति में, ते सर्वे अपि, वे सभी अहोरात्रम कार्य संलग्न एव दृश्यन्ते, वे सभी दिन रात कार्य में लगे हुए ही रहते हैं। सूर्य चंद्राभ्याम आरभ्य, सूर्य और चंद्रमा से लेकर कीट पतंग पिपीलिका मतलब चींटी, कीड़े मकोड़े चींटी पर्यंत सर्वे अपि स्व व्यापारे व्यापृताः विलोकयन्ते, वे सभी अपने अपने व्यापार में क्या होते हैं, लगे हुए दिखाई देते हैं। मतलब सूर्य चंद्रमा अपने अपने समय से उगते हैं, अस्त होते हैं, ये सब निरंतर कार्य करते हैं। अतः प्रकृत्या अपि, इसलिए प्रकृति से भी इयमेव शिक्षा दीयते, यही शिक्षा दी जाती है। यत नहीं केनापि, तो केनापि मतलब किसी के द्वारा भी समयस्य अनुपयोगः कर्तव्यः, किसी के द्वारा भी समय का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रकृति भी यही शिक्षा देती है। अतः अस्माभिः आलस्यम विहाय, इसलिए हमको आलस्य छोड़कर सर्वदा एव हमेशा ही समय का सदुपयोग करना चाहिए। नहीं तो कदाचित मतलब कभी एकम अपि क्षणम व्यर्थम यापनीयम, और न ही कभी एक भी क्षण व्यर्थ बिताना चाहिए। यथोक्तम, क्योंकि कहा गया है न कार्यकालम अतिपातयेत, हमें अपने समय को क्या नहीं करना चाहिए, अतिपातयेत मतलब अधिक नहीं लगाना चाहिए। तो ये पाठ का अनुवाद आप लोग कर लेना, मैं आपको प्रश्नोत्तर भेज दूँगी, ठीक है।